हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकल बबल चैनल। और पिछली क्लास की रसशास्त्र की क्लास में हमने टर्मिनोलॉजीज़ की डिफरेंट जो परिभाषा प्रकरण है उसको पढ़ा था। इस क्लास में भी हम परिभाषा प्रकरण के बारे में जानेंगे। तो हमने भावना तक कंप्लीट कर लिया था कि भावना में हम क्या करते हैं, इसको हम टाइट्रेशन करते हैं। और टाइट्रेशन में पेषणी मर्दनी मैंने बताया था आपको कि सुखाने तक, मतलब ये क्या करते हैं, जैसे ये मैंने बना के दिखाया था आपको कि चूर्ण या भस्म को किसी अन्य पदार्थ में यानी जल वगैरह के साथ मिलाकर उसे पेषणी से मर्दन करते हैं। और मर्दन करने के बाद उसे तब तक करते हैं तब तक कि वो सूख ना जाए, तो इसको हम भावना कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ जारना। जारना के केस में मतलब क्या होता है, टू डाइजेस्ट, और अगर आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में इसको हम बोलते हैं तो वो है जीर्ण करना। ठीक है, जीर्ण करना मतलब उसको जीर्ण करना यानी डाइजेस्ट करना। तो पारद आदि में गंधक द्रव्यों को जीर्ण करना जारना कहलाता है। यानी कि पारद में, पारद मतलब क्या हो गया, मरकरी, दैट मीन्स Hg। ठीक है ना, Hg में गंधक क्या होता है, सल्फर। ठीक है ना, सल्फर, ये देखो दोनों, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। इन द्रव्यों को जब हम मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो और वो क्या होता है कि पारद जो है जीर्ण हो जाता है, पारद और में गंधक जो है जीर्ण हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डाइजेस्ट हो जाती है, तो उसको हम जारना बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो मान लो कि यहाँ पर पारद में क्या किया आपने, पारद के अंदर आपने गंधक को मिलाया। ठीक है, उसमें कितना गंधक है, 2 kg गंधक को मिलाया। 2 kg गंधक को मिलाने के बाद वो तब तक उसका मर्दन करेंगे जब तक कि वो आत्मसात ना हो जाए। ठीक है, ये एक टर्मिनोलॉजी, आयुर्वेदिक टेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कि आत्मसात का मतलब दोनों के दोनों मिक्स हो जाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जारना बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मूर्छना की बात करते हैं। तो मूर्छना जो है पारद शोधन का या पारद संशोधन का ही एक टाइप है। तो इसमें क्या करते हैं, पारद में गंधक के, गंधक तो समझ गए आप, सल्फर, या फिर बिना गंधक के, सल्फर के बिना, ठीक है, विदाउट गंधक। ठीक है, विदाउट गंधक हम क्या करते हैं, पारद के अंदर उसका योग करते हैं, मतलब इन दोनों का योग करते हैं, और पारद में कुछ निश्चित व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करना मूर्छना कहलाता है। समझ गए बात को। यानी क्या है कि मूर्छना का मतलब क्या है कि पारद में गंधक के साथ या गंधक के बिना उनको एडिशन करके, दैट मीन्स टू एडिंग द गंधक इन द पारद, ओके, एंड टू प्रोड्यूसिंग सम डिसऑर्डर किलिंग, मतलब डिसऑर्डर को ख़त्म करने के लिए जो हमारे प्रॉपर्टीज़ को हम उसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस इज नोन एज द मूर्छना। अब मूर्छना जो होती है वो एक संस्कार ही है एक तरीके से पारद का, बट मूर्छना आप डिटेल में पढ़ेंगे पारद के संस्कार में ही। तो वो मूर्छना सगंध और गंधयुक्त होती है, और निर्धूम और अंतर्धूम और बहिर्धूम होती है। तो ये सारी आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। बहरहाल अगर मूर्छना आपके टॉपिक में आता है, परिभाषा में लिखने के लिए आता है, तो पारद में आप इतना ही लिखेंगे कि पारद में गंधक या गंधक के साथ मिलाकर उसका हम व्याधिनाशक गुण उत्पन्न करना ही मूर्छना कहलाता है। इसके बाद शोधन। शोधन क्या होता है, शोधन इज़ जस्ट टू प्यूरिफिकेशन। ठीक है, शोधन मीन्स प्यूरिफिकेशन, की किसी भी द्रव्य के मल, मल मतलब क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, मल का मतलब यहाँ पे क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं, किसी भी द्रव्य, द्रव्य मतलब कोई भी हमारे पास ड्रग है या फिर कोई भी एलिमेंट है लाइक गंधक इसके अंदर, तो मल को दूर करना, उसकी इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए बताई गई औषधि के साथ मिलाकर मर्दन, छालन, निर्वाप आदि कर्मों को करना शोधन कहलाता है। कहने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि शोधन में क्या होता है कि कोई भी जब द्रव्य ले रहे हैं, अगर उसके अंदर वो इम्प्योर द्रव्य है, मिनरल है, कोई भी आप एलिमेंट ले रहे हैं, अगर वो इम्प्योर्ड है, ठीक है ना, इम्प्योर्ड है, तो उसके मल को दूर करना है आपको, यानी आपको उसके अंदर प्योरिफिकेशन करना है। तो क्या होगा, उसकी मल को दूर करने के लिए आप उस जो एलिमेंट, जो इम्प्योर्ड एलिमेंट है, उसके अंदर कुछ औषधि मिलाएंगे, और औषधि मिलाकर मर्दन, छालन और निर्वाप से शोधन करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ मारण। ओके, मारण भी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है एग्जाम्स में। तो मारण क्या है, लोह धातु आदि धातु, लोह आदि धातु तो किसके लिए है, ये धातु के लिए है, भस्म बनाने का। ठीक है, टू प्रोसेस टू मेक भस्म। ठीक है, भस्म बनाने का एक तरीका है। तो इसमें लोह की भस्म, लोह धातु मतलब एलिमेंटल, क्या है मतलब मेटल की जो भस्म है, द्रव्यों को वनस्पति, वनस्पति मतलब कि आपकी औषधियों के स्वरस आदि के साथ मर्दन कर अग्नि संयोग मतलब कि हीट देकर उसे भस्म बनाने का जो क्रिया है उसे हम मारण कहते हैं, मार देना मतलब एक तरीके से ना। तो लोह धातु आदि को वनस्पतियों में, वनस्पति मतलब औषधि आदि के स्वरस में मिलाकर उसके अग्नि संयोग मतलब टू, अग्नि मतलब क्या होता है कि टू गिविंग हीट बाय इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस एंड एटसेट्रा, तो उसको हम भस्म बोलते हैं।
अब ये मारण जो होता है आपका, जो मारण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, अग्निपाकी और भानुपाकी। तो अग्निपाकी का मतलब क्या हो गया, बाई हीट प्रोड्यूसिंग हीट, है ना, हीट प्रोड्यूशन। और भानु मतलब क्या हो गया, भानु किसका पर्याय है, सूर्य का, दैट मीन्स टू बाई सन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो शोधित द्रव्य को हम क्या है वनस्पतिक द्रव्य में मिला देते हैं सबसे पहले, फिर उसको डाल के क्या कहते हैं खल्ल यंत्र में उसका मर्दन करते हैं, और मर्दन करके क्या करते हैं चक्र का बना लेते हैं। चक्र का मतलब टैबलेट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। टैबलेट्स फॉर्म करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम एक सराबे में रखकर, दो सराबे में रखकर उसका हम संपुट बना लेते हैं। अब संपुट क्या होता है, मान लो एक सराबा, मतलब इस तरीके का सराबा एक पात्र होता है, उस सराबे में टैबलेट्स रख दी और टैबलेट्स पे एक और सराबा इस तरीके से रख के उसको हम यहाँ पर मिट्टी चिपका देते हैं और उसमें हम क्या करते हैं अग्नि दे देते हैं, दैट मीन्स हीट प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अग्निपुट बोलते हैं, और इससे भस्म का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अमृतीकरण की बात करते हैं। अब ये अमृतीकरण क्या है, वैसे आप अमृतीकरण को डिटेल पढ़ेंगे। अमृतीकरण क्या है, एक भस्म परीक्षण का ही एक तरीका है। दैट मीन्स जो आपकी अभी भस्म बनाई थी, उस भस्म को बनने के बाद जो उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है ना, टेस्ट करने के लिए एक जो है उसका टेस्ट करने का एक प्रोसीजर है अमृतीकरण। ठीक है, तो भस्म में शेष दोषों को निकालने की क्रिया, जो भस्म बनी थी अभी हमारी, भस्म कैसे बनाई थी, अभी मारण प्रोसेस से जो बनाई थी, तो भस्म जो बनी है उसमें शेष दोष का मतलब क्या है, इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए। अभी तक हम इम्प्योरिटीज़ निकाल रहे थे तो शोधन से, अब उसको निकालने का जो भस्म के अंदर शोधन करते हैं तो उसको अमृतीकरण कहते हैं। मतलब अमृत के समान उसके अंदर जो गुण आ जाए, प्रॉपर्टीज आ जाए, तो उसको हम अमृतीकरण करते हैं। अब जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट पीजी के लिए, वो क्या है कि ये स्पेसिफिक है, अमृतीकरण क्या है, स्पेसिफिक है, किसके लिए, अभ्रक के लिए, स्वर्णमाच्छिक के लिए, ताम्र के लिए और लोह के लिए। दीज ऑल आर द मेटल, ठीक है ना, मेटल स्पेसिफिक है ये। ठीक है, तो ये स्पेशल है। ओके, नाउ इसके बाद है लोहितीकरण। अब लोहितीकरण से मतलब क्या आ रहा है, जैसे कि लोहितीकरण किसके लिए आता है, रेड ब्लड सेल को लोहित सेल्स बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में रेड ब्लड सेल को रोहित, तो लोहित जहाँ पे शब्द आता है उसका मतलब रेड कलर है। तो जो भस्म है उसके अंदर अगर आपको रक्त वर्ण मतलब रेड कलर, ठीक है ना, स्पेसिफिक रेड कलर अगर लेके आना है, उत्पन्न करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोहितीकरण। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लोहितीकरण बोलते हैं ना। लोहितीकरण किसके लिए स्पेशली, ये भी आपको याद करना है, इट इज़ स्पेशली फॉर द अभ्रक एंड द स्वर्णमाच्छिक। ओके, नाउ मृतलोह और रेखापूर्णत्व, तो ये भी एक क्या है आपकी रेखापूर्णत्व, ये भी आपका एक परीक्षण है, भस्म परीक्षण का टाइप है। इसमें हम बहुत सारे भस्म परीक्षण पढ़ेंगे, 8-10 भस्म परीक्षण होते हैं इंपॉर्टेंट, तो उनको पढ़ेंगे वैसे नहीं, लेकिन अभी इसमें इसी को पढ़ लेते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में ये टर्मिनोलॉजी में दे रखा है। तो भस्म को तर्जनी उंगली, मतलब इन तर्जनी उंगलियों में रखकर उसको रगड़ने से ये जो आपकी फिंगरप्रिंट्स होते हैं इसमें भस्म चली जाती है, धस जाती है, तो ऐसी भस्म जो है अच्छी भस्म कहलाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मृतलोह बोलते हैं या फिर रेखापूर्णत्व बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, शतपातन देखते हैं। शतपातन का मतलब होता है क्षार भाग। ठीक है, यानी धातु या द्रव्य को अम्ल द्रव्य या क्षार द्रव्य या द्रावक द्रव्य, ठीक है, इन सब के साथ मिलाकर गोलक बना लेते हैं। गोलक मतलब स्फेरिकल बॉडी बना लेते हैं, सबको मिश्रण करके स्फेरिकल बॉडी बना लेते हैं। और एक कोष्ठी यंत्र होता है आपका, जो कि आप डिटेल पढ़ोगे इस यंत्र के बारे में तब बताएंगे। तो कोष्ठी यंत्र में रखकर उसको हाई हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, उस ड्रग जो थी वो धातु था उसका सार भाग, मतलब कि उसका सार भाग मतलब क्या होता है, उसका सार भाग मतलब एकदम प्रॉपर प्योर जो है सब्सटेंस निकल आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात लेते हैं, Fe2O3 गैरिक होता है, ठीक है, गैरिक होता है। Fe2O3 इज द फार्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड, दैट इज गैरिक। तो गैरिक में अगर अम्ल द्रव्य मिलाया और उसका गोलक बना लिया हमने और उसको हमने कोष्ठी यंत्र में रख दिया, तो इसमें क्या होगा, इस ओर में से, ये ओर है गैरिक ना, इसमें से फेरिक आयरन जो है बाहर निकल आएगा, आयरन बाहर निकल आएगा। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, शुद्धाव्रत बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके कुछ यहाँ पर हैं, क्या कहते हैं, ये आपकी डेफिनेशंस हैं, इनको याद करिए। और कुछ और भी डेफिनेशंस हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच चैनल पर बने रहने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।